तो हम पढ़ रहे थे एच डी यादव चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 तक कंप्लीट किया था। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो संख्या दे रखी है 680,621 यानी ये जो संख्या दे रखी है, हम इस संख्या में क्या नंबर ऐड कर दें कि ये जो नंबर आए ना, ये सम आए, ये परफेक्ट स्क्वायर हो। ये क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, ये कह रहा है, ठीक है। तो अब इसको, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी नंबर का देखते ही परफेक्ट स्क्वायर बता दें जब तक कि हमें पता ना हो, ठीक है। और जो तरीके ही पता होते हैं हमें, उनसे भी उन्हीं नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब इसका बेसिक ही तरीका है, ठीक है। अगर हमें यही पता है कि जल्दी से हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता लगाएं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, तो हम उसी का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम इसका निकालने चले जाएं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब इसको करेंगे कैसे? इसको करेंगे इसको बिल्कुल बेसिक से। नंबर क्या है हमारे पास? 680,621, ठीक है। जब बेसिक से करेंगे तो राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर, ठीक है। राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर है, ये दो का पेयर है। अगर यहाँ दो का पेयर नहीं बनता, अगर यहाँ 8 ही 8 होता तब भी ये सिंगल से कम चल जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है 68, ये दो का पेयर बन गया, ठीक है। चलो, अब करेंगे क्या कि 8 8 64, कितना बचा यहाँ से? 4 बचा, कितना हो गया? 406। और 8 इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, कितना हो गया? 16। अब कितनी बार जाएगा? अब ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, कितना बचा यहाँ से? ठीक है, 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ठीक है। और 2 1 उतार लिया हमने और 2 इसमें ऐड कर दिया, कितना हो गया? 164, ठीक है। क्या 5 बार जाएगा? ठीक है, हाँ 5 बार जाएगा। देखिए 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा, ठीक है। 16 पंजे 80, हाँ 5 बार जाने के चांस है। देखते हैं 5 बार जाएगा नहीं जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, हाँ से कितने लगे? 2, 5 चौक 20 और 2 22, हाँ से कितने लगे? 2, और 5 छंग 30 और 2 32, 5 5 और 3 8, ठीक है। देखो, अब ये जो है बड़ा है 8225, ये कितना है? 8221, ठीक है। अब करते क्या है कि देखो, उसने कहा है जोड़ा जाए, तो देखो यहाँ पर ये अगर 21 25 होता, अगर यहाँ 21 25 होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। लेकिन है क्या है यहाँ पर? है यहाँ पर 82 21, है कितना यहाँ पर? 82 21। तो ये इसमें कितना कम है? इसमें कितना कम है? इसमें 4 कम है। तो कितना जोड़ा जाएगा? इसमें 4 जोड़ा जाएगा। यानी समझने का मतलब यह है कि अगर घटाने की बात करता, अगर वो कहता कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये वाला नंबर, यानी कि ये जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए। अगर वो जोड़ने की बात करे तो जी ये वाला नंबर है ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा इसमें क्या जोड़ें? देखो 82 25 होता, ये वाला नंबर लिखा हुआ लास्ट में, तो परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है ना। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन है कितना? ये 82 21, कितना कम है? इसमें 4 कम। अगर हम इसमें 4 जोड़ दें, यानी 680,621 में अगर हम 4 को ऐड कर दें तो ये हो जाता है 680,625, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 825 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जब भी वो जोड़ने की बात करेगा तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम लास्ट में आते आते, लास्ट में कितना बचा हमारे पास? 8221 बचा हमारे पास। यानी कि जो यहाँ पे नंबर आएगा ना, वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। तब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इसमें जोड़ दो। अगर वो कहे कि इस नंबर में से क्या घटाया जाए, तो ये जो है ना, ये नंबर इससे छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें से घटा देना, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास? मतलब उसने जोड़ने की बात करी है, तो जो नंबर दे रखा है ना, उससे नंबर बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है। चलो, बड़ा ही होगा वो, ठीक है। आगे कहा है कि 1901 के साथ एक निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या, ठीक है, ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी नंबर जो हमारे पास
नंबर है हमारे पास 1901, इसमें क्या ऐड करें कि ऐड करने के बाद ये क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, या तो हमें ये पता होना चाहिए कि इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट नंबर कौन सा है, 1901 से जस्ट बड़ा परफेक्ट नंबर कौन सा है, ये या तो ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो वही बेसिक तरीका है इसको निकालने का, क्या 1901 राइट हैंड साइड से 2 2 की पेयरिंग करो। ठीक है, करो, देखो 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ से 3 बचे, कितना हो गया 301, यहाँ कितना हो गया 8, सॉरी 4 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 चौक 32। ठीक है, 4 वाला आगे देखते हैं, 4 चौक 16 का 6, हाँ सर कितने लगे 1, 8 चौक 32 और 1 33, सही है। ठीक है, देखो अब ये कितना है 301, ये कितना है 336, तो कितने का डिफरेंस है 35 का, यानी कि 1901 में कितना ऐड करना है हमें, 35 ऐड करना है, कितना हो गया 1936, और ये किसका है, ये 44 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 44 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर वो घटाने की बात करता तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये छोटा होना चाहिए किससे, इससे, ये छोटा होना, ये जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए इससे, यानी इसमें से कुछ घटना चाहिए। ठीक है, अगर जोड़ने की बात करें तो ये जो नंबर है ना इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए। तो हम जो टेबल लेके चलेंगे वो बड़े की लेके, ऐसा टेबल लेके चलेंगे जो ये जो आया ना ये बड़ा है इससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। या फिर एक तरीका और है क्या, कि हमें परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 1901 से जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना है हमारे पास 1936, तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा 35, तो ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यही तरीका है इसको करने का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है क्या हमारे पास, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 269 में जोड़ देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए। यानी उसने कहा है कि हमारे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है 269, इसमें क्या ऐड करें कि ये जो नंबर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अब इतने तक तो स्क्वायर याद होनी ही चाहिए। ठीक है ना, 269 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इससे जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है हमारे पास 289। कितना है 289, और ये 289 कितने का है, ये 289 17 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना हो गया हमारे पास, आंसर हो गया हमारे पास 20। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है भाई, 269 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए हमें, जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है कितना हमारे पास 289, कितना है 289, तो 269 में कितना जोड़ा होगा 289 आया होगा 20, तो जोड़ा होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। वो ये कह रहा है कि 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए। उसने कहा है कि 666 में हम क्या ऐड करें कि ये जो नंबर आए ना ये परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो वही करेंगे, या तो इसको बिल्कुल बेसिक से ले जाओ निकालने, जैसे मैंने ही बताया था वैसे ही बता दूंगा। ठीक है, और या फिर पता होना चाहिए कम से कम 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर तो याद ही होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो 666 से जस्ट बड़ा जो स्क्वायर है वो 676 है, जो किसका है, जो 26 का है। अगर 26 का स्क्वायर करते हैं तो 6666 आता है। ठीक है, सॉरी 676 आता है, कितना आता है 676 आता है। तो 666 में हमने कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कि 666 में कितना जोड़े कि 676 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 666 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है ना, तो इसमें हमने कितना जोड़ा 10 जोड़ा, तो कितना हो गया 676 हो गया, और ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ठीक है। चलो अगर ज़्यादा बड़ा नंबर दे रखा है, अगर बेसिक से करना था तो यही तरीका था हमारे पास। देखो 666 क्या करते, राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर दो, ये पेयर बन गया 2 का, ये पेयर नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 दूनी 4, कितना आया यहाँ से 2 आया, पूरा पेयर उतारते हैं यहाँ से, प्लस 2 करते हैं यहाँ पे, कितना हो गया 4। अब कितनी बार जाएगा, 4 6 24, 6 बार लगाते हैं। ठीक है ना, कितना हो गया 6 6 36 का 6, आज कितना लगे 3, 6 6 24 और 3 27, तो 6 में 6 गया 0। ठीक है, देखो ये अगर, ठीक है देखो एक चीज़ देखते हैं, मैंने बताया कि इसमें जोड़ने की बात करेगा तो ये बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़ा ही है। कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, घटाने की बात करता तो ये छोटा होना चाहिए था इससे। ठीक है, चलो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 47। उसने कहा है, अब बात करिए घटाने की। क्या बात करिए, घटाने की। यानी क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग हो निम्न है। ठीक है ना, यानी 63,520 में से, यानी 63,520 में से हम क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो या तो इससे जस्ट छोटा, अगर ऐड करने की बात करें तो जस्ट बड़ा, और घटाने की बात करें जस्ट छोटा, परफेक्ट स्क्वायर पता हो। अगर नहीं पता तो वही बेसिक तरीका है इसको निकालने का, 2 2 की पेयरिंग करो राइट हैंड साइड से। ठीक है, करो 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ 2, पूरा पेयर उतारें कितना हो जाएगा 35, जब इसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 9 बार लगाते हैं, 9 चौक 36 नहीं, 7 बार लगाते हैं। ठीक है, देखो 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, हासिल कितने लगे 4, 7 21 और 4 25, 7 बार नहीं जाएगा 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, 6 चौक 24, 6 बार भी क्या चला जाएगा, 5 बार लगाते हैं। ठीक है, देखो 5 5 25 का 5, यहाँ से कितने लगे 2, और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, यहाँ कितना बचा, देखो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ कितना बचा 1, ये कितना हो गया 20, और 5 जब इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, घटाने की बात करिए, यानी जो यहाँ नंबर आएगा ना वो इससे छोटा आना चाहिए। तो देखो 2 बार लगाओ, यहाँ लगाओ, 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 5 10। ठीक है, अगर जोड़ने की बात करें तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये बड़ा होना चाहिए इससे, और घटाने की बात करें ये जो नंबर है ये छोटा होना चाहिए इससे। ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, अब देखो आगे, तो ये नंबर कितना छोटा है 16, अगर इसमें 16 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, तो कितना घटाना पड़ेगा, हमें 16 घटाना पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वही अगर इसमें 16 नहीं होता, अगर 63520 में 16 नहीं होता तो ये क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता, और किसका होता 252 का होता। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कितना घटाना पड़ेगा, हमें 16 घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर था 47। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, तो बहुत आसान है 48। देखो उसने कहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 000326 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। यानी कि नंबर है हमारे पास 0.000326, इसमें से हम क्या घटाएं कि जो नंबर आए ना परफेक्ट स्क्वायर आए। तो फिलहाल पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट था इसमें। ठीक है, अब ये देखो कि 326 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 326 से छोटा, सॉरी 326 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 324, जो किसका है, जो 18 का है। तो 324 फिलहाल इसको पॉइंट को भूल जाओ, कितने मतलब 326 के से जस्ट छोटा कौन सा है 324, तो क्या घटाना पड़ेगा 326 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 जब घटाएंगे तो देखो कितना हटाना पड़ेगा, 2 हटाना पड़ेगा, 0 0 0 0 0, यानी कितना हटाना पड़ेगा 0.0002, ये घटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 3 और 2 5, 1 0 आएगा। ठीक है, यानी
00002 घटाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिलहाल पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट था, मान लो कि 326 था, 326 में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 2 घटा दो, 2 घटा दिया हमने, लेकिन पॉइंट भी जो था तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 1 2 3 4 5 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो तो आंसर कितना हो गया इसका, आंसर हो गया ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। और घटाने के बाद आएगा क्या हमारे पास, घटाने के बाद आएगा 0.00324, और ये किसका होगा, ये होगा 0.018 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो घटाया कितना हमने, घटाया तो ये है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। इतनी छोटी संख्याओं का तो परफेक्ट स्क्वायर याद होना ही चाहिए, ठीक है। जब ज़्यादा बड़ा नंबर हो तब देखेंगे बेसिक से करने के बाद, ठीक है ना। तो छोटा नंबर है वहाँ तक तो याद होनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला, कहा है कि किस न्यूनतम संख्या को 6155 में घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो, 6155 में घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो, यानी 6155 नंबर है हमारे पास, 6155 नंबर है, इसमें से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर वही बेसिक तरीका है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए इसके पास का, नहीं याद है तो फिर करो इस तरह से। देखो कितने बार जाएगा, 7 7 49, कितना बचेगा यहाँ से 12, ये कितना हो गया 55, ये कितना हो गया यहाँ से, कितना हो गया 14, ठीक है। 8 बार जाएगा क्या, 14 ठीक 12, 8 बार लगाते हैं, 8 8 64 का 4 से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38, यहाँ से कितने लगे 3, 8 1 8 और 3 11, ठीक है। तो कितना बच रहा है यहाँ से, कितना बच रहा है, 1 बचा यहाँ से, और 15 में से 8 गया 7 बचा, कितना घटाना पड़ेगा 70 का, ठीक है ना। इसमें से 71 घटा दो, ठीक है ना। 71 घटाने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, किसका बनेगा 78 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। इन क्वेश्चनों के कोई शॉर्ट तरीके नहीं होते, ठीक है ना, बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर पता है, अगर उसने कहा है घटाने पर तो इसे छोटा पता होना चाहिए, जोड़ने पर तो इससे बड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बड़ा नंबर देखने के बाद नहीं पता लग पाता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उसने कहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। उसके पास कितने जवान हैं, उसके पास 36,562 जवान हैं, कितने हैं 36,562 जवान हैं, एक ठोस वर्ग बनाए हैं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए, तो कितने जवान छूटे, उसके कहने का मतलब ये है कि हम इसमें से क्या घटाएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। भाई जोड़ तो सकते नहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जवान तो उसके पास सीमित ही हैं, जोड़ तो सकते नहीं इसमें, क्यों, क्योंकि उसके पास जवान तो सीमित ही हैं, ठीक है ना। इन्हीं जवानों में से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सर इन्हीं जवानों से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो घटा के बनाना पड़ेगा, या तो यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या फिर इसे छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर से तो लेके आया नहीं, ठीक है ना। इन्हीं में से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है उसे, तो इन्हीं में से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब इस नंबर में से क्या घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसे कहने का मतलब ये है। तो करो तो दो की पेयरिंग लेफ्ट राइट हैंड साइड से, दो की पेयरिंग सिंगल रहेगी, कोई बात नहीं। तो एक ही कम एक, क्यों 2 दूनी 4 बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा कर नहीं सकते इसको, कितना हो जाएगा 265, एक इसमें ऐड करें कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो कितनी वाला है, 9 बार लगा दें, 9 बार देखते हैं, ठीक है ना। 9 9 81, यहाँ से कितना लगे 8, कितने लगे यहाँ से 8, और 9 दूनी 18 8 26, ठीक है। यहाँ से कितना बचा 4, ये कितना हो गया 62, जब 9 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, कितना हो गया 38 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब तो एक ही बार जाएगा, एक बार लगा दो, कितना हो गया 381, यहाँ से कितना बचा 1 बचा, और यहाँ 16 है, कितना बचेगा 8, यानी इसमें से जब वो 36,562 जवानों से एक ठोस वर्ग बनाता है तो उसके पास 81 जवान बच जाते हैं शेष। तो ये कितना आंसर हो गया हमारे पास, यही आंसर हो गया 81, ठीक है 81। उसने यही तो पूछा था, जब हम इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स को क्या करते हैं, स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करते हैं, ठीक है,
तो कितने 16 शेष बच जाते हैं, तो 81 16 शेष बच जाते हैं। यही होगा हमारे पास आंसर, ठीक है ना। जब उसने 36,562 को एक परफेक्ट ठोस वर्ग में अरेंज करा तो उसके पास जो शेष सैनिक बच गए वो बचे हमारे पास कितने, 81। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था 50। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 है क्या हमारे पास, क्या कह रहा है वो, एक संख्या के वर्ग में 51 स्क्वायर जोड़ने पर 15,826 है, ठीक है ना। एक संख्या है हमारे पास, मान लिया कि माना संख्या कितनी है हमारे पास, x है। उसने कहा है कि संख्या के वर्ग यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है ना, x के स्क्वायर में 51 स्क्वायर जोड़ने पर यानी कि 51 का स्क्वायर जोड़ने पर क्या मिलता है उसे 158,26 यानी 15,826 मिलता है। उसने ये कहा, यानी एक संख्या थी x, इसमें उसने 51 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में उसने 51 का स्क्वायर जोड़ दिया तो ये मिला हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा है कि ये नंबर था कितना, तो करो सॉल्व इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, बराबर 15,826, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होता है 51 का वो होता है 2601। कितना होता है 2601। ये कैसे आया 2601, ये चैप्टर ख़त्म होने दो, उसके बाद बता दूंगा सारा कुछ, ठीक है। चलो माइनस करो, 5 में से 6 में से 1 गया, 5 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 8 में से कितना गया, 2 गया, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और कितना हो गया 136, गलत रटा दिया मैंने, 158,26 था क्या, सही है, ठीक है। यानी 6 में से 1 गया, 5 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा। ये हो गया हमारे पास कितना हो गया 136,25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर बराबर, यानी एक्स पूछा है उसने, तो पहले तो ऑप्शन तो चले जाओ, ऑप्शन क्या दे रखा है उसने, ऑप्शन क्या 115 का हो सकता है, 132 बचना चाहिए था यहाँ पे, मैंने गलत हटा दिया इसमें से। देखो 6 में से गया, 5 बचा, 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये बचेगा हमारे पास, मैंने गलत हटाया था उसको, 132,25 बचेगा, ठीक है। और 132,25 जो है ना वो 115 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये हो गया हमारे पास आंसर कितना हो गया इसका 115, ठीक है ना भाई। जिसके लास्ट में 5 होता है करते क्या है, अगर 35 इसके लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 से एक बड़ा नंबर कितना हो गया 4, यानी 1225, ठीक है। तो ऐसे ही इसके लास्ट में 5 तो रहा होगा, ठीक है। अब 132 देखने से लग रहा है कि इसमें 11 से गुणा हुई होगी, ठीक है ना, 11 गुणा 12 रहा होगा, ये कितना हो गया हमारे पास 11, यानी कि 115 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है 132,25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 51। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूर्णवर्ग बनाने के लिए 216 संख्या। अच्छा देखो, ये तो थी कि इस संख्या में कितना जोड़ें या कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। ये तो था कि इस संख्या में कितना जोड़ें और कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब वो कहता है एक नंबर देगा और उस नंबर में कहेगा इस नंबर में किस संख्या से गुणा की जाए, किस संख्या से भाग की जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो अगर मैं नंबर लेता हूँ 12, मैंने नंबर लिया 12, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं, इस संख्या को मैं किससे गुणा करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो पहले इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर करने हैं, ठीक है ना। फैक्टर करो, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो अब इसके फैक्टर करें 4 तिया 12, क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है 4 परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है ना। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको और ब्रेक कर दो, यानी प्राइम फैक्टर कर दो, इसके प्राइम फैक्टर कर देंगे इसके, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि नंबर 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 2 बार है, बिल्कुल है, 3 2 बार है, नहीं है,
तो इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 36। यानी ये जो नंबर दे रखा था इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी जब भी गुणा भाग करने की बात करेगा तो उस नंबर के फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि इस नंबर से क्या गुण इस नंबर में किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी उसने जो नंबर दे रखा है, अब अगले क्वेश्चन तो चलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक संख्या की और बात करूँ, अगर मैं बात करूँ 18 की, मैं पूछूँ 18 में किससे गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसके प्राइम फैक्टर कर दो। इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर कर दो, करो 3 3 9 दूनी 18 कर दिए प्राइम फैक्टर। तो देखो 3 का पेयर पूरा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 2 का पेयर पूरा है, नहीं है, 2 का पेयर 1 2 के मतलब से गुणा कर दो। तो किससे गुणा करी हमने, 2 से गुणा करी। देखो 9 चौक 36, तो 36 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर ले लो, मैं और नंबर लेके समझाता हूँ 1 2। अब मैं 1 2 नंबर और लेता हूँ। अगर मैं कह दूँ कि 68, कितना लिखा है, 68 लिखा है। अब मैं कहूँ कि इस नंबर को किससे गुणा किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो। इस नंबर को किससे गुणा किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो। पहले तो इसके क्या कर दो, प्राइम फैक्टर कर दो, ठीक है। करो 68 की कर दो प्राइम फैक्टर, कर दो प्राइम फैक्टर। कितना हो जाएगा, 4 से काट दो इसको। 4 एकम 4 नहीं कटेगा, 4 से 2 से काटते हैं इसको। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 4 से कट जाना चाहिए था, ठीक है। 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। 2 एकम 2। देखो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर करे तो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 17। क्या 2 का पेयर पूरा है, पूरा है। क्या 2 का पेयर पूरा है, पूरा है। बचा क्या 17, क्या 17 का पेयर पूरा है, नहीं है। 17 का पेयर पूरा नहीं है, 17 की गुणा और करनी पड़ेगी, 17 का पेयर पूरा करना पड़ेगा ना। हमने तो उसने तो हमसे ये कहा है कि इसमें किससे गुणा करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखा जब उसके प्राइम फैक्टर करे हमने तो 2 का पेयर तो हमें मिल गया पूरा। क्या 17 का पेयर पूरा मिला, नहीं मिला। जब 17 का पेयर पूरा नहीं मिला तो एक 17 की गुणा हमें अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें किससे गुणा की जाए, इसमें 17 से गुणा की जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, ठीक है, जो क्वेश्चन उसने पूछा है, ठीक है। अब उसने कहा है क्या कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21600 में, ठीक है ना, 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है ना। यानी 21600 में, यानी 21600 में, ठीक है ना, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने कहा कि इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो 216 गुणा 100 ही कर सकते हैं क्या, हम इसको कर सकते हैं। 216 क्या होता है, ये होता है 6 का क्यूब। क्या होता है, 6 का क्यूब। तो 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। और 100 होता है 10 गुणा 10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो या तो इसके और ज़्यादा, या तो प्राइम फैक्टर कर दो, या फिर ऐसी संख्याओं ब्रेक कर दो कि 2 2 के पेयर बन रहे हो, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, ये इसका पेयर पूरा है। क्या इसका पेयर पूरा है, बिल्कुल पूरा है, ठीक है। इसका पेयर पूरा है, इसका पेयर पूरा है। एक 6 का पेयर गया है इसमें से, तो किससे गुणा की जाएगी, 6 से गुणा की जाएगी। आंसर कितना होगा, 6, ठीक है। मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टर कर दो। देखो प्राइम फैक्टर के मैंने क्यों कहा था, अगर सपोज, ठीक है ना, इसका आंसर पता लग गया हमें, कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर पता लग कितना आ गया भाई, 6 का एक पेयर है, 10 का एक पेयर है, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये हमारे पास 6 बचा सिंगल, ठीक है ना। और परफेक्ट स्क्वायर को बनाने के लिए ये इसका पेयर बनना चाहिए, तो पेयर बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना हो गया इसका, 6 हो गया। अब मैंने क्यों कहा था प्राइम फैक्टर के लिए, देखो सपोज दैट इसका फैक्टर ये आ जाता कि 4 गुणा 3 गुणा 3, ये आ जाता मान लो। अब मैंने तो कहा था, अगर मैं ये नहीं कहता कि प्राइम फैक्टर कर दो उसके, तो गलती कहाँ होती, गलती यहाँ होती क्या कि कहते 3 का तो पेयर पूरा बन गया, 4 का पेयर नहीं है क्योंकि 4 से गुणा कर दो इसमें। ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था, ठीक है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है तो उसके प्राइम फैक्टर मत करो, ठीक है ना। फिर हमें देखना पड़ेगा, इसको मैं कंफ्यूज नहीं करता ज़्यादा, या मैं छोटा ही कर देता हूँ, उसको प्राइम फैक्टर पर ले जाता हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना। मैं सीधा प्राइम फैक्टर पर ले जाता हूँ, ठीक है, देखो वरना कन्फ्यूजन होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं गलत कर दो, कहीं कहीं गलत कर दो। तो 6 का क्यूब है,
क्या है ये 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है गुणा 10 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, चाहे 6 गुणा 6 लिख दो। तो क्या हो गया, 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ कि 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, और छोटा कर दो उसको, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टर कर दिया हमने, इसके कर दी। अब पेयर बनाओ उसके, इसका 2 का पेयर बन गया, एक पेयर तो बन गया 2 का। आगे देखो एक पेयर ये बन गया 2 का, बन गया। क्या इस 2 का पेयर बना? नहीं बना। अब 3 का पेयर बनाओ, 3 का एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है, 3 का आगे को पेयर बना, आगे कोई पेयर ही नहीं बना, 3 का नहीं बना। अब 5 के देखो, 5 का पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। ठीक है, अब बचा क्या, किसका पेयर नहीं बना? एक तो हमारे पास 2 बच गया ये, और एक ये 3 बच गया, यानी 3 और 2 का कोई पेयर नहीं बना। जब 3 और 2 का पेयर बनाएंगे, 3 और 2 किससे गुणा करेंगे हम? 3 और 2 किससे गुणा करेंगे हम? भाई 3 का और 2 का पेयर नहीं है ना, तो इसका पेयर कंप्लीट करेंगे। 3 का पेयर कंप्लीट करा, 2 का पेयर कंप्लीट करा, किससे गुणा करी? 3 गुणा 2 किससे गुणा करी? 6 से गुणा कर दी। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद इस क्वेश्चन को गलत करने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, चलो अगर प्राइम फैक्टर नहीं करने, हम इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं, फिर हमें देखना पड़ता है कहीं ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा होगा तो अगर उसका पेयर ढूंढने चले गए तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगर हम प्राइम फैक्टर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे पास कि 5808 में किस संख्या से गुणा की जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या है कि 5808, ये इसमें छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा की जाए, क्या बन जाए? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट दो 4 से। ठीक है, 8 से भी कट रहा है, मैं चलो 4 से काटता हूँ। 4 ही कम 4, कितना बचा यहाँ से? 1 बचा, हो गया 18। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। फिर काटो 4 से। ठीक है, काटो 4 तिया 12, कितना बचा यहाँ से? 2, 25 हो गया। 4 सिंह 24 और 4 तिया 12। 3 से काटो, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3। 11 से काटो, 11 ही कम 11। ठीक है, देखो क्या हुआ, हमने इसके प्राइम फैक्टर नहीं करे। ये तो प्राइम है, लेकिन 4 उसको मैंने छोड़ दिया। 3 गुणा 11 गुणा 11। देखो ये 4 और 4 का एक कंप्लीट पेयर है, 11 और 11 का कंप्लीट पेयर है। किसका पेयर गायब है इसमें से? 3 का पेयर गायब है। किसका पेयर गायब है इसमें से? 3 का पेयर गायब है। तो गुणा किससे की जाएगी भाई? 3 से तो गुणा की जाएगी। आंसर कितना होगा आपके पास? 3 हो गया। क्या हो गया आंसर? 3 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पर एक ही 4 होता, मान लो यहाँ पर एक ही 4 होता, तब भी हम क्या करते? देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी लिखा है, इसका एक पेयर बन गया है। किसका पेयर गायब है? 3 का पेयर गायब है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इसलिए मैंने कहा था कि प्राइम फैक्टर कर दो। ठीक है, अगर प्राइम फैक्टर नहीं करना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि जो हमने फैक्टर करे हैं, क्या उनमें से ये नंबर सिंगल बचा है, ये नंबर अकेला है, इसमें और कोई 4 नहीं है। मान लेते हैं एक ही 4 आता, मान लो कि यहाँ एक ही 4 होता। ठीक है, और मैंने कहा कि जब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने जाते हैं, 2 के पेयर ढूंढते हैं हम, तो 4 का तो सिंगल पेयर है। जो हम नंबर देख रहे हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तब उसका पेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका पेयर ढूंढने की ज़रूरत है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अब 4 गुणा 4 2 बार दे रखा है, तो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, या दोनों का पेयर बन गया, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं? क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 54। अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 980 दिया हुआ है ये। ठीक है, अब इसको किस संख्या से गुणा करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो देखो, क्या मैं इसको 49 से काट सकता हूँ? क्या 49 दूनी 98 होते हैं। ठीक है, और 4 पंजे 20, 5। देखो 49 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। 4 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 5 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है।
तो 5 का क्या करना पड़ेगा, 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो 5 का पेयर बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 5 हो गया। ठीक है, या इसको प्राइम करने जाओगे तो 7 गुणा 7 कंप्लीट पेयर, 2 गुणा 2 कंप्लीट पेयर, बचा क्या 5, 5 का पेयर नहीं है, 5 से गुणा कर दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 54। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है क्या, 54 और 55 सेम क्वेश्चन है। ठीक है ना, 54 और 55 दोनों एक ही क्वेश्चन है सेम डिजिट के साथ में। ठीक है, 57 उसने कहा है कि उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 यानी 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। जब वर्ग की बात करेगा तो 2-2 के पेड़ ढूंढने पड़ेंगे, जब वो घन की बात करेगा तो 3-3 के पेड़ ढूंढने पड़ेंगे। तो देखो उसने कहा है कि 1800 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है, कि पूर्ण घन प्राप्त हो, और जो संख्या मिले हमें गुणा करने पर उसका अंकों का योग बताना है। ठीक है ना, देखो यानी 1800 है, क्या है 1800। अब इसको किस संख्या से गुणा कर दें हम, ठीक है, कि नंबर जो है परफेक्ट क्यों आए। ठीक है ना, और ये जो नंबर है ना इसके अंकों का योग पूछा है उसने, अंकों का योग बताओ, ये पूछा उसने। अब देखो इसके फैक्टर करने बहुत आसान है, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 10, या इसको ऐसे कर लेते हैं 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, ठीक है ना, 10 गुणा 10। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 1800 के हमने फैक्टर ये कर दिए, क्या कर दिए, ये फैक्टर कर दिए हमने 1800 के। देखो 9 दूनी 18, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, चलो अब यहाँ से इसको और छोटा कर दो, क्यों, क्योंकि परफेक्ट क्यू तो है नहीं है। 3 गुणा 3, ठीक है ना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो 3-3 के पेयर बनाने हैं। देखो 2-3 का पेयर कंप्लीट नहीं है, छोड़ दो फिलहाल इसको, 3 का पेयर बनाओ, 1 2 3, एक पेयर ये बन गया 3 का, 3 अंकों का मतलब 2 पेयर बन गया एक। ठीक है ना, 1 2 3 पेयर बन गया। क्या 5 का पेयर नहीं है इसमें, और 3 का पेयर नहीं है इसमें, 5 का पेयर नहीं है और किसका पेयर नहीं है, 3 का पेयर नहीं है। ठीक है, तो देखो अब है क्या कि, ठीक है, 3-3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 2 बार तो है, तो कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 1 बार गुणा करनी पड़ेगी। 5 2 बार तो है, कितनी गुणा करनी पड़ेगी, 1 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने गुणा किससे करी, 15 से। किससे गुणा करी हमने, 15 से। और 15 के अंकों का सम कितना है, 15 के अंकों का सम कितना है 1 + 5, जो कितना है हमारे पास 6। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते तो गलती कहाँ करते, देखो हम गलती कहाँ करते, हमने क्या कर दिया, हमने 1800 कर दिया। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते तो गलती कहाँ करते, देखो हम लिखते इसको सीधा 9 दूनी 18 और 10 गुणा 10। अब हम इसका 3-3 का पेयर ढूंढने जाते, अब हम इसमें 3-3 का पेयर ढूंढने जाते हैं। तो देखो एक 10 का पेयर गायब है, 10 से गुणा कर दे, ठीक है। 2 के 2 एक बार है, 2 बार गुणा करते हैं, 4 से गुणा करनी पड़ती। 9 एक बार है, कितनी बार है, 1 बार है, तो 2 बार गुणा करनी पड़ती। तो क्या ये गलत नहीं होता हमारा आंसर, इसलिए मैंने कहा था कि इसके प्राइम फैक्टर करो। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर करने से गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है ना, गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर नहीं करते तो जल्दबाजी में हम गलती कर जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस थे। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलो मान लेते हैं कि यहाँ कि 3 एक, मान लेते किसी को ये पता लग जाता कि यहाँ 9 लिखा है तो ये 3 गुणा 3 लिखा होगा। तो चलो मान लेते हैं कि 10 का एक पेयर नहीं, 10 से गुणा कर दी, 2 का 2 बार का मैं 4 से गुणा कर दी, एक 3 से गुणा कर दी, तो आंसर तो ये भी गलत आएगा इसका। तो गुणा किससे होनी थी, 15 से। हम करते किससे, इससे 120 से गुणा करते। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्राइम फैक्टर से इस क्वेश्चन में गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था ये 57 था,
ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, 56 नंबर क्वेश्चन अब करा देता हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 57 था, ठीक है। 56 छूट गया था पीछे, तो 56 में अब करा देता हूँ, ठीक है। ये 56 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 3 2 3। उसने कहा है कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो वही बताया कि कर दो फैक्टर इसके, 3 से काट सकते हैं, काट सकते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 ही कम 3, 21 से काटो उसको, ठीक है। तो क्या करा हमने कर दिया इसको 3 गुणा 21 गुणा 21, ये तो होगा इसका फैक्टर, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है ना, वरना हम अभी भी गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में। देखो अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो गलती नहीं होगी, वरना तो सोचेंगे एक बार 3 कम है, 2 बार 3 कम है, एक बार 21 कम है, इससे गुणा कर दोगे, गलत होगा। देखो कैसे गलत होगा, देखो ये 3 लिखा हुआ है, 21 को क्या 7 गुणा 3 नहीं लिख सकते हम, 21 को 7 गुणा 3 नहीं लिख सकते हम, लिख सकते हैं। तो देखो 3 के तो कंप्लीट पेयर है एक, 3 का तो कंप्लीट पेयर है एक, ठीक है ना भाई। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 3 3 के पेयर बनाते हैं हम, तो 3 का पेयर है तो सही, यहाँ पर 3 से गुणा थोड़ी होती। देखो क्या 2 7 का पेयर है, 7 का पेयर 2 का बन रहा है, 1 और 2, किसकी कमी है, एक 7 की कमी है, तो किससे गुणा होगी, एक बार 7 से गुणा होगी। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे तो 21 से और 9 से गुणा करने चले जाएंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ेगा हमें, इस क्वेश्चन में हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, बार बार कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है ना। चलो अगर वो स्क्वायर, अगर पूछे किस संख्या से गुणा किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाए, तो 2 2 के पेयर ढूंढ लो, और परफेक्ट क्यूब की बात करें 3 3 के पेयर ढूंढ लो, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 58 से चलते हैं, ठीक है। 57 मैंने इसे जस्ट पहले करवा दिया था, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 क्या है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 1440 को गुणा करने पर पूर्ण घर बन जाए के अंकों का योग है। यानी 1440 जो हमारे पास नंबर है, हमारे पास नंबर है 1440, इसको किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घर बन जाए। तो देखो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 144 गुणा 10 लिख सकते हैं, या तो वैसे कर लेना इसके फैक्टर, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये 12 का स्क्वायर लिखा है, बिल्कुल लिखा है 12 का स्क्वायर गुणा 10, ठीक है। तो देखो अब इसको और ब्रेक कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं कि 12 गुणा 12, या मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ ऊपर, देखो ये किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, गुणा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर सकते, प्राइम फैक्टर करो उसकी, कितना हो जाएगा, 12 की जगह 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुणा 4, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, बार बार कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करना है इसको, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं हम, क्या कि 3 गुणा 2 गुणा 2, भाई 3 चौक 12, 3 चौक 12 आए क्या, अच्छा 2 गुणा 5, कितने के पेयर बनाने हैं, घन बनाने के 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3, यानी 2 का एक पेयर तो ये बन गया हमारे पास। आगे देखते हैं, आगे पेयर बना 2 का, नहीं बना, 1 और 1 2, आगे नहीं बना, ठीक है। अब देखो 3 का पेयर बना, 3 का 1 और 1 2, 3 का पेयर भी नहीं बना, ठीक है ना। यानी 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार 3 से गुणा करनी पड़ेगी पेयर कंप्लीट करने के लिए। 2 कितनी बार है, 1 और इंटू 2 बार, तो एक बार 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आगे 5 कितनी बार है, 1 बार, और पेयर किसका बनाना है, 3 का पेयर बनाना है, तो 2 5 से गुणा करनी पड़ेगी। यानी हमें इस नंबर से गुणा करेंगे इसमें, तब जाकर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि 3 का एक कंप्लीट पेयर तो बन गया, मतलब 2 का एक कंप्लीट पेयर तो बन गया 3 के टर्म में, ठीक है। उसके बाद कोई भी पेयर कंप्लीट नहीं है, तो देखो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, दूनी 50, दिया कितना हो गया, 2 दोबारा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ऐसे, 3 दूनी 6 गुणा 25, 25 6 150, किससे गुणा की जाएगी, 150 से। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा अंकों का योग, यानी 150 के अंकों का योग क्या है हमारे पास, 1 + 5 + 0, आंसर कितना होगा हमारे पास, 6 आंसर हो गया।
कितना आंसर हो गया इससे? ठीक है, चलो वो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि क्या हो? भाग कर लो। जब उसने गुणा करने की बात करी है, ठीक है, तो गुणा करेंगे, और जब भाग करने की बात करिए तो कैसे करेंगे? देखो अब मैं इस भाग करने की बात पर चलता हूँ। अगर मैं ये कहता कि ये 12 है हमारे पास, क्या है? 12 है। अब इस नंबर को किस नंबर से भाग करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए? ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी जो 12 है हमारे पास, इसको किस संख्या से भाग करें कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो देखो 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर होंगे यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो देखो उसने गुणा करने की तो बात करी नहीं, उसने करी है भाग करने की बात। तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे काटना पड़ेगा। तो उसमें किसका पेयर नहीं बन रहा? 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 3 से काट, 3 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। यानी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको काट देंगे हम वहाँ से, ठीक है, ठीक है। और जब वो गुणा करने की बात करेगा तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसकी गुणा कर देंगे हम, ठीक है। यही चीज़ें हैं इसमें। उसने कहा है 3600, ठीक है ना। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए कि परफेक्ट क्या हो? परफेक्ट क्यूब हो। देखो 36 की बात करते हैं हम, 36 की, 3600 लिखा हुआ है। 3600 को क्या ऐसे ब्रेक कर सकते हैं? 6 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10, देखो 100 ये लिखा है, 36 से लिखा है। इसको ब्रेक करो, 2 गुणा 3 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5। तो देखो किसका पेयर बना? 1 2 3, यानी 2 का कंप्लीट पेयर बन गया, ठीक है ना। आगे क्या 2 का पेयर बनेगा? नहीं बनेगा, यानी 2 भी काटना पड़ेगा हमें यहाँ से। क्या 5 का पेयर बनेगा? 5 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो 5 भी कंप्लीट। 5 का पेयर का मतलब है जब क्यूब की बात करें तो 5 3 बार होना चाहिए, और 5 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 बार 5 काटना पड़ेगा हमें इसमें। क्या 3 का कंप्लीट पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। 3 3 बार होना चाहिए था परफेक्ट क्यूब होने के लिए, है कितनी बार? 2 बार, तो 3 गुणा 3 काटना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 5 पंजे 25, 6 1.5, कितना हो गया? 5 दूनी 10 गुणा 9 पंजे 45, कितना हो गया? ये हो गया आपका 450। आंसर कितना हो गया आपके पास? 450, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुमने क्या काट दिया हमसे? हमने यहाँ से 3 भाग करने की बात करी थी, गुणा करने की बात करता तो 1 बार 2 से गुणा होती, 2 बार 2 से गुणा होती, 1 बार 5 से गुणा होती, 1 बार 3 से गुणा होती, 3 से गुणा हो जाती। उसने करी भाग करने की बात, तो भाग करने के लिए जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको काट देंगे। तो 5 का पेयर नहीं है तो 5 गुणा 5 हमने 5 को काट दिया। 3 का पेयर नहीं है, 3 गुणा 3 काट दिया, ठीक है ना। 2 कितनी बार है यहाँ? ठीक है ना, 2 1 बार है, 2 काटना पड़ेगा। कितने कटेगा? 450 से कटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 59। अब बात करते हैं 60 की। तो कहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो? तो बहुत आसान, ठीक है। अब तो जैसे चाहे वैसे फैक्टर कर लो इसके, करो 4 से काटो उसको। 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, काटो 4 से। 4 सिंह 24 और 4 दिया 12 और 9 सत्ते 63। देखो तो 4 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 7, ठीक है ना। अब देखो 4 का कंप्लीट पेयर है और दोनों 4 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना भी होती तो कंप्लीट पेयर है, यानी ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। और 3 9 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 7 का पेयर है? नहीं है। तो गुणा किससे की जाएगी? 7 से गुणा की जाएगी। आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 7 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितने हो चुके हैं? 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन थे इसमें 95, ठीक है ना। क्वेश्चन बचे हैं इसमें 35, ठीक है ना। बाकी करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलो।